दो एक्टर, एक बिल्डर, एक पॉलिटिशियन और एक ड्रगिस्ट एक्ट्रेस का भाई, ये लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और जो दो एक्टर हैं उसमें एक 50 साल का है और जो दूसरा है वो यंग एज हमेशा सील कर दिया जाता है। वो टाइम ड्यूरेशन है 23 to 25 मिनट्स। उसमें जो उनका नेचर मार्क है गले का, वो पहले एक बार मैं पार्टी कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं सुबह मारूँगा। तो क्योंकि मरने वाली जस्टिस फॉर सुशांत, 14 जून को दोपहर के 2:30 बजे के आसपास मैं बैठी हुई थी और जब मेरे फ़ोन पे उनकी फ़ोटो के साथ में और जब ये न्यूज़ आई तो मेरे लिए खुद ही बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई और मैं तुरंत मम्मी के पास गई और मम्मी को मैंने ये न्यूज़ दी। उनको बताया कि ऐसी ऐसी न्यूज़ आई है कि ऐसा हो गया है। उस समय तो जस्ट नॉर्मली हमने भी सोचा कि हाँ ये जो खबर आई है ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मगर जब उसके नेक्स्ट डे जब मैंने उस खबर को बहुत डिटेल में पढ़ा कि जब सुशांत सिंह राजपूत जब उनकी डेथ हुई तो उस समय घर पे 4 लोग और भी मौजूद थे। उनका नौकर, उनका हाउस हेल्पर, हाउस कीपिंग का, ऐसे मिला के उनके कुछ फ्रेंड्स भी थे और उसके एक दिन पहले रात को उनके घर में पार्टी हुई थी। पार्टी के बाद लोग घर चले गए थे और फिर ये चारों लोग भी थे और वो रात में तो कुछ नहीं करते मगर वो सुबह वो अपने आप को हैंग कर लेते हैं। तो जब मैंने ये पूरे डिटेल मैंने पढ़ी, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी ये डिटेल और उन्हें भी थोड़ा सा और तो ज़रूर लगा होगा कि 4 लोगों के रहते हुए। और दूसरी चीज़ें कि जनरली हम देखते हैं या सुनते हैं कि इस तरीके की जो घटना होती है वो जनरली रात के समय में होती है, क्योंकि रात के समय में इंसान को ऐसा लगता है कि मैं अब अकेला हूँ, शांत माहौल है, सब सो रहे हैं, अब जो मुझे करना है या मेरे दिमाग में जो चल रहा है अब वो मैं करता हूँ। एक डिप्रेशन वाला जो व्यक्ति है, जो डिप्रेस्ड है, आप बोल रहे हो कि वो डिप्रेशन में है और वो इंसान पूरी रात पार्टी कर लेता है, पूरी रात सो लेता है आराम से और फिर सुबह उठता है, जूस भी पी लेता है उन चारों में से किसी भी एक के हाथ से और फिर वो जाता है कि हाँ भाई अब मैं जाता हूँ रूम में सोता हूँ, आराम करता हूँ और वो जाके वो खुद को हैंग कर लेता है। तो ये बात मैं सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी गले से नहीं उतरी और मुझे फर्स्ट डे से ही सेकंड डे से जब मैंने पूरी डिटेल्स जब मैं पढ़ी उसके बाद से ही मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी कि क्या 4 लोगों के रहते हुए भी कोई इंसान ऐसा कर सकता है, वो भी सुबह के टाइम पे। तो मुझे तो उस समय से ही डाउट था और आगे मैं आपको बताती हूँ कि मुझे और भी किन वजहों से ये लगता है कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। हैंग हुई उनकी ना ही कोई फ़ोटोज़ हैं और ना ही उन्हें हैंग किया हुआ किसी ने देखा। सिर्फ उन्हीं चारों में से एक ने, सिद्धार्थ पिठानी, उसने उनको हैंग हुआ देखा है। तो ये बहुत ही मतलब ये कुछ गले से नहीं उतरने वाली बातें नहीं हैं कि क्योंकि जनरली अगर किसी ने ड्यू टू हैंगिंग अगर किसी की डेथ हुई है तो उसकी फ़ोटो ज़रूर होती हैं और पुलिस के आने तक या किसी डॉक्टर के आने तक ज़रूर उसे उसी पोजीशन में रखा जाता है या उसकी फ़ोटो ले ली जाती है एटलीस्ट उसको नीचे उतारने से पहले, ताकि आपके पास कोई प्रूफ रहे। मगर एक उसी लड़के ने उनको इस सिचुएशन में देखा, उसके अलावा किसी ने भी उनको इस हालात में नहीं देखा है और ना ही उनकी कोई फ़ोटोज़ जो वायरल हो रही थी उसमें भी आपने देखा होगा। तो जो हरा कपड़ा है वो
वो जो नीचे आदमी खड़ा है वो उसके सर तक आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर किसी ने उसको काट के अगर नीचे उतारा हो तो वो कपड़ा तो छोटा हो जाना चाहिए। और ऐसा लग रहा था कि सेम राउंड सा एक बना के इसलिए एक बेड के कॉर्नर पे रख दिया गया है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो बॉडी की फ़ोटो और जो ये सारी जो वायरल वीडियोस हैं ये सब जानबूझ करके वायरल किए गए हैं ताकि एक हॉल और एक सीन क्रिएट किया जा सके सुसाइड थ्योरी। और इसके बाद वाला जो पॉइंट है जिससे मुझे और डाउट मेरा और कंफर्म हुआ कि उनका जो गले पे जो वीडियो और फोटो जो वायरल हो रही थी उसमें जो उनका नेचर मार्क है गले का वो अगर किसी इंसान को अगर आप हैंग करते हैं तो उसका जो लाइगेचर मार्क है वो यूँ होता है, ना कि वो यूँ होता है, मतलब कि वो यूँ बनता है ना कि वो बनता है। तो वो भी मुझे लगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप किसी कपड़े को बहुत बहुत रोल करेंगे, ट्विस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कपड़ा स्ट्रेट नहीं रहता है, वो कपड़ा जिग जैग सा हो जाएगा, रोल होके वो कभी भी एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तो ये सब कुछ। और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हैं बहुत सारे जिन्होंने इसको लाइगेचर मार्क को देख के उन्होंने भी बताया है कि ये मार्क जो है वो किसी कपड़े का हो ही नहीं सकता, उससे ऐसा मार्क पड़ ही नहीं सकता। ये किसी बेल्ट से ही बना हुआ मार्क है, मे बी किसी डॉग का बेल्ट हो या किसी भी तरीके का कोई बेल्ट यूज़ किया गया है, या ये भी हो सकता है कि ये मार्क दिखाने के लिए बनाया गया हो। तो मगर मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन ये डेथ है। मुझे ये नहीं लगता कि ये ड्यू टू हैंगिंग है। और जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि रात में पार्टी हुई जैसा आ रहा था शुरुआत में, तो एक इंसान जो रात में पार्टी करता है और सुबह ऐसा करने के बारे में सोचता है, तो आप खुद सोचिए कि वो इंसान रात में पार्टी करेगा, बोलेगा कि अरे मरने से पहले एक बार मैं पार्टी कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं सुबह मारूँगा। तो क्योंकि मरने वाले इंसान तो बहुत पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है, या उसको या चलो अचानक से भी अगर उसने किया होगा तो भी सोचने वाली बात ये है कि फिर उनकी हैंगिंग वाली कोई भी फोटो क्यों नहीं है, या उनको हैंग किया हुआ सिर्फ एक ही व्यक्ति जो उन चारों में से था उसने ही क्यों देखा, उसने डॉक्टर के आने या पुलिस के आने या उनकी सिस्टर के आने का इंतज़ार क्यों नहीं किया, क्योंकि उनकी सिस्टर ने भी उनको हैंग किया हुआ नहीं देखा। एम्बुलेंस कूपर हॉस्पिटल, उनके घर से कूपर हॉस्पिटल का जो रास्ता है ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन है 23 to 25 मिनट्स। और उस समय तो लॉकडाउन लगा हुआ था, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। अभी फिर थोड़ी डील है, उस समय तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। तो इसका मतलब है कि हमको कोई ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, तो फिर उस कंडीशन में तो बल्कि और ज़्यादा जल्दी पहुँच जाना चाहिए था एम्बुलेंस को। मगर वो एम्बुलेंस पहुँचती है 3-3.5 घंटे बाद। तो और वो एम्बुलेंस उनके घर उस दिन आई हुई। अगर आप नेट पे उस दिन का अगर आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि वो दिन वहाँ 2 एम्बुलेंस आई थी। एक एम्बुलेंस को ये बोल के वापस भेज दिया गया था कि उसमें कुछ व्यूज़ पे कुछ प्रॉब्लम है स्ट्रेलर के बेस पर। दूसरी एम्बुलेंस आई और वो 3-3.5 घंटे के बाद ही ऊपर हॉस्पिटल पहुँचती है। तो सोचने की बात है कि 20 से 25 मिनट का जो रास्ता है लॉकडाउन के समय में वो 3-3.5 घंटे लंबा हो गया। ये बहुत सोचने वाली बात है। अब मैं ये बात उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि कई लोग हैं जिनका ये सोचना है कि रिया चक्रवर्ती को, रिया ताई को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, वो बेचारी बेकसूर है। खास करके ऐसे लोग ज़्यादा फेवर में बोलते हैं जो
वुमेन पावर की बात करते हैं। तो देखिए, एक कॉमन सी बात है, मैं और आप हैं या किसी की भी बात हो, कोई लड़का अगर अकेला रहता है, कोई लड़की अगर अकेली रहती है, तो सबसे पहले बात आती है कि कुछ पढ़ाई से रिलेटेड या अफेयर या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई हिसाब किताब हो, या किसी से कोई दुश्मनी हो, या कोई फैमिली का कुछ ऐसा हो, ये कुछ चीज़ों पे ध्यान जाता है। अब सोचने वाली बात है कि इतने समय से जो लड़की उसके घर में कुंडली मार के बैठी थी, वो अचानक से उसकी डेथ से 5-6 दिन पहले ही घर छोड़ के चली जाती है 8 तारीख। तो सोचने वाली बात है ना कि डाउट तो यहीं पर जाएगा कि 8 तारीख को वो इतने समय से जब नहीं गई, तो 8 तारीख को क्यों चली गई? दिशा सालियान की डेथ के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो 8 तारीख को उसका घर छोड़ के चली गई? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दिशा सालियान और ये केस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिशा के साथ ऐसा कुछ होना और उसी दिन रिया का वहाँ से चले जाना और फिर उसी बीच में सुशांत के साथ में ये सब होना, तो ये सब कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। एक लड़की जो ड्रग्स सप्लाई करे या ड्रग्स का धंधा करे या ड्रग्स में इन्वॉल्व हो, खुद लेती हो, दूसरों को देती हो, उसकी ऐसी हज़ारों वीडियोस हैं इंटरनेट पे जो आप जाके आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको, अगर आप अभी तक आपको इसके बारे में शायद नहीं पता हो, तो आप हो सकता है सोचते भी होंगे कि ये लड़की को बेकार में फंसाया जा रहा है या ये बेकसूर है और फिर भी इसका नाम लिया जा रहा है। नो डाउट कि मर्डर वाले दिन तो वो वहाँ होगी नहीं, वो वहाँ नहीं होगी, मगर उसको सब कुछ पता है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसको सब कुछ मालूम है, ये चीज़ तो कंफर्म है। तो जैसे वो वहाँ से मेरी वहाँ से चली गई, तो उसको मालूम था कि आगे क्या होने वाला है और इसीलिए वो वहाँ से हट गई उस जगह से। और वो लड़की की सीधी सादी तो होगी नहीं, और वैसे भी आज के समय में, अभी के समय में हम भी जान चुके हैं कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेस का नाम जब निकल के सामने आया, दीपिका, श्रद्धा, सारा, तो सोचिए कि और कितने बड़े बड़े लोग होंगे जो ड्रग्स लेते होंगे और ड्रग्स देते होंगे, ड्रग्स की पार्टी करते हैं। ये हम इनकी फिल्में देखते हैं, हम इनको अपना हीरो समझते हैं और ये लोग ये सब करते हैं, हम इनको अपना आइडल मानते हैं, जबकि ये आइडल मानने लायक ऐसा कोई काम नहीं करता। और जो लड़की ड्रग्स केस में जो 28 दिन 29 दिन जितने भी दिन वो अंदर रही है जेल में, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो लड़की बिल्कुल निर्दोष हो या बहुत सीधी सादी हो और ऐसी इस लड़की को दुनिया के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कुछ ना पता हो, ये चीज़ हो नहीं सकती। तो मुझे तो फर्स्ट डे से मतलब सेकंड डे से, जिस दिन से मैंने ये डिटेल पढ़ा था पेपर में और न्यूज़ में अपने मोबाइल में जब मैंने पढ़ा था, तब से ही पता नहीं क्यों मुझे वो जो घर में जो 4 लोग थे वो पार्टी हुई थी और ये इसकी गर्लफ्रेंड, इन पे मुझे डाउट था मतलब शुरू से। आप में से भी बहुत सारे होंगे या जिनके बच्चे होंगे जो मुंबई में या पुणे में या किसी बड़ी सिटी में जो रह रहे होंगे, तो आपको भी पता होगा कि इन जगहों में जो रूम्स की जो हाइट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है। डाउट होने का एक ये भी था कि क्राइम सीन को हमेशा और ऐसे स्पॉट को, डेथ ऑफ स्पॉट को हमेशा सील कर दिया जाता है, वहाँ किसी का भी आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। मगर सुनंदा पुष्कर के केस में भी
सुनंदा पुष्कर केस पे भी आपने देखा होगा कि इतना हाई प्रोफाइल केस होते हुए भी वहाँ पर होटल का वो जो एक रूम है उसको पूरी जांच चलते तक 4 साल तक उसको सील करके रखा गया। तो सोचिए यहाँ पर एक इतने बड़े एक्टर ने जब सुसाइड भी अगर कर लिया तो सोचिए कि क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया गया। यहाँ तो एक दिन के लिए भी उसको सील नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो वीडियोस उस दिन की वायरल हो रही थी तो उस जगह पे हर कोई अंदर चला जा रहा था, घूम के आ रहा था जैसे कि वो कोई घूमने की जगह हो या पार्क हो। ऐसे में तो एविडेंस के साथ में छेड़खानी कोई भी कर सकता है। और संदीप सिंह जो सुशांत के साथ 10 महीनों से जिसकी कोई बातचीत नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, वो अचानक से जागृत हो जाता है, जाग जाता है, उसका दोस्ती जाग जाती है और वो वहाँ पहुँच जाता है और अपने हाथों में सारा कुछ ले लेता है, सारा चार्ज अपने हाथों में ले लेता है, बहन को भी नहीं पूछता है और खुद ही सारी चीज़ें अपने से करने लग जाता है। मगर मैं ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो डाउट है जो मन में आता है, मगर हम उनको बोल नहीं सकते क्योंकि उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जिन जिन बातों को मैं जानती हूँ और जो बाकी पूरे नेट में है, सबके सामने है, मैं उन्हीं बातों को आपके सामने आज रखी और आप लोगों के साथ में शेयर किया मैंने सारी बातों को। मैं आपको फ्रेंकली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं खुद भी सुशांत सिंह राजपूत की फ़ैन नहीं हूँ। अब हूँ मगर पहले नहीं थी और ना मैं उनको फॉलो करती थी, ना मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानती थी। बस हाँ ये है कि पवित्र रिश्ता जब टीवी पे आता था तो हम ज़रूर देखते थे और मेरी मम्मी को तो वो बहुत ज़्यादा पसंद थे और मम्मी को पसंद थे तो मुझे भी पसंद थे और मैं भी देखती थी। तो बस यही था। और फिर उसके बाद में जब फिल्मों में आए तो मैंने उनकी शुद्ध देसी रोमांस ये मूवी उनकी मैंने देखी थी और उसके घर वाले उसको वहाँ से पटना उसके पुश्तैनी जहाँ मकान है वहाँ ले जाना चाहते थे मगर उनको ले जाने नहीं दिया गया। खैर ये तो सेकेंडरी बात है, मगर वहाँ ले जाने तो दिया ही नहीं गया। साथ में संदीप सिंह ने सारा चार्ज जो अपने हाथों में ले लिया था, उसने उसके फादर को फ़ोन पे बोल दिया कि आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है या घर आने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्रेमेटोरियम में पहुँच जाइए, मैं वहीं मतलब बॉडी को लेके आ रहा हूँ। तो सोचिए सारा कुछ तो उसी ने ही कर दिया। और एक बहुत ज़रूरी बात कि आज मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे सोच रखूँगी जब नीवा पढ़ने लगेगी, जब पढ़ाई में अच्छे नंबर्स लाएगी, वो भी ब्रिलियंट कहलाएगी। कोई बोलेगा कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो ऑलराउंडर है, तो मुझे बहुत गर्व होगा। तो मैंने इस चीज़ से रिलेट करके देखा कि सोचिए कि एक बाप से या एक परिवार से उसका इतना ब्रिलियंट, इतना ऑलराउंडर बच्चा जो इतनी ऊंचाइयों तक इतना मेहनत करके पहुंचा और एक झटके में मिनटों में किसी ने उनसे उस इंसान को, उनके बच्चे को उससे छीन लिया। तो सोचिए उस फैमिली के ऊपर क्या गुजरी होगी और उसकी फैमिली के लोगों पे क्या गुजरी होगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो से अगर आप में से अगर 1% लोग भी अगर मेरी बात से एग्री करते हैं और अगर मैं उनकी सोच को बदल पाती हूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती। और पंचुअलिटी हर चीज़ मैंने जब उनके बारे में जाना, उनकी 50 ड्रीम्स के बारे में जाना कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं है, अपने आसपास के लोगों के बारे में, महिलाओं, बच्चों, गरीबों, बूढ़ों और अवदेश के बारे में भी वो सोच रहे थे। तो फिर मुझे ये लगा कि इतना अच्छा इंसान हमारे बीच से चला गया, ऐसे कैसे हो गया। दूसरी चीज़ है
होता है ऐसे लोगों के ऊपर या ऐसे लोगों की सोच के ऊपर जो मुझसे ऐसे सवाल करते हैं, क्योंकि आज अगर यही चीज़ उनके घरों में होगी तब यही लोग ये बात बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तब इन लोग आपको ज़रूर सिखाएंगे कि अरे हमारे घर में इतनी बड़ी चीज़ हो गई और तुमको ये मजाक लग रहा है। तो आप भी सोचिए कि उस बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि उसकी मम्मी तो थी नहीं जिससे वो बहुत प्यार करता था। और आप खुद सोचिए कि उसके पापा के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जिसका जवान बेटा उनकी आंखों के सामने उनसे छीन लिया गया या चला गया। तो सोचिए उनको क्या फील हो रहा होगा, उनकी उसकी चारों बड़ी बहनों के ऊपर क्या, जिसको वो गुलशन बोलते थे, गुल्लू बोलते थे, गुड्डू बोलते थे, कि हमारा प्यारा भाई बोलते थे, तो उनके ऊपर क्या। तो उस फैमिली के बारे में भी थोड़ा सा सोचिए। और ऐसे लोगों को सोचना चाहिए अपने ऊपर लेके कि अगर आज हमारे साथ भी होता तो शायद तब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाते। और मैं आप लोगों के साथ में ये बात भी शेयर करना चाहती हूँ, ये मैंने नहीं कहा है, सुशांत के जो कोरियोग्राफर फ्रेंड है गणेश हिवारकर, उन्होंने ये बात न्यूज़ चैनल पे रिपब्लिक टीवी के में आके उन्होंने ये बात कही थी कि मैं आज जो भी कर रहा हूँ वो सुशांत के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक समय ऐसा था कि मैं भी बहुत अल्कोहल लेता था और मैं सुसाइड करना चाहता था, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हो गया था। मगर जिस टाइम मैं सुसाइड करने वाला था तो मुझे सुशांत ने ही आके रोका था। और जो इंसान मुझे सुसाइड से रोकेगा वो इंसान खुद कैसे सुसाइड कर सकता है। तो इसलिए उनका कहना है ये कि सुशांत ऐसा कर ही नहीं सकता है। और वो खुद इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स देखी हैं, कि स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और उसकी मम्मी से वो बहुत ज़्यादा अटैच था और उसकी मम्मी की डेथ के बाद में वो बहुत ज़्यादा टूट गया था। मगर फिर भी उसने 12th का एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबर से पास किया और उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि वो चाहता था कि मैं ज़िंदगी में जो मेरी मम्मी की ख्वाहिश है या मेरे बड़ों की ख्वाहिश है मैं उसको पूरा कर सकूं। तो जो इंसान इतने बड़े बड़े गम से भी अपने आप को उबार लिया और उसने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया, वो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो इंसान अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल देख चुका है वो इंसान छोटी मोटी दिक्कतों को तो यूं ही झेल सकता है, तो उसके लिए उसे सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये मेरी माने या मुझे जो फील होता है ये मेरा है, ये मैं अपनी बात को किसी के ऊपर थोप नहीं रही हूँ, मगर ये मेरा है कि ये जो पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर किया उसको देखने के बाद में ये सुसाइड लगता भी नहीं है और ये मर्डर है। दूसरी चीज़ है कि क्राइम सीन को सील नहीं करना और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में इतनी ज़्यादा बाधा डालना वहाँ की सरकार का, ये सब भी थोड़ा सा डाउटफुल लगता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों, आखिर क्यों इस केस में ही क्यों। तो ये सब भी लोगों को प्रॉब्लम किया जा रहा है, यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम किया जा रहा है। आप उसके लिए वीडियोस मत बनाओ, आप उसके ऊपर बात मत करो, आप उसके बारे में मत बोलो। मैं भी कई यूट्यूबर्स के चैनल्स पे सुशांत की न्यूज़ देखती थी, उनको फॉलो करती थी, तो उन पे भी एक्शन लिया गया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, धमकियां मिल रही हैं लोगों को जो उसके जस्टिस के लिए बात कर रहे हैं या आगे आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं उसके लिए, उनको धमकियां दी जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके फ्रेंड्स को धमकियां दी जा रही है कि आप उसके बारे में बात मत करो। तो ये सब डाउट करने के लिए बहुत काफ़ी है कि इसके पीछे ज़रूर कुछ बड़े लोग हैं या बड़ी चीज़ें हैं, तभी ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको अभी ये बता रही थी कि गणेश हिवारकर जो उनके फ्रेंड है, उन्होंने रिपब्लिक टीवी में आके अपनी
वाली बात जो कही थी उसमें उन्होंने कहा था कि जब ये केस हुआ ही था और 14-15 डेज़ हुए थे, तो मैं किसी पुलिस वाले के साथ में मैं बैठ के ड्रिंक कर रहा था और उसने पिए हुए हालत में मुझे बहुत कुछ उस दिन के बारे में और उस केस से रिलेटेड बोला था, क्योंकि उसको उस समय तक ये बात नहीं पता थी कि मैं सुशांत का फ्रेंड हूँ या मैं उसका वेल विशर हूँ और मैं क्यों ये सारी बातें जानना चाहता हूँ। मगर जिस दिन मुझे उसने सारी बातें क्लियर बता दी और इसमें किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ये बता दिया, तो मैं उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल शांत नहीं बैठा और मैं सुशांत की जस्टिस के लिए आज तक आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं उठाता रहूँगा। तो उन्होंने उस वीडियो में आगे, अगर आप देखना चाहें तो आपको यूट्यूब पे वो वीडियो मिल भी जाएगा। उसमें उन्होंने आगे ये बात कही है कि मैं नाम नहीं ले सकता, मगर मैं इनडायरेक्टली आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि वो लोग कौन लोग हैं। तो उन्होंने कहा है कि दो एक्टर, एक बिल्डर, एक पॉलिटिशियन और एक ड्रगिस्ट एक्ट्रेस का भाई, ये लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और जो 2 एक्टर हैं उसमें एक 50 साल का है और जो दूसरा है वो यंग एज का। आज का जो ये वीडियो है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों से जो इतनी लंबी बातचीत की, इतना सब कुछ शेयर किया, वो क्यों किया। और आप लोगों के दिमाग में ज़रूर क्वेश्चन आ रहा होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि रीनी इतना कुछ क्यों शेयर कर रही है, इतना कुछ क्यों बता रही है। एक सुशांत सिंह राजपूत ही तो है। और मैं आपको सच बताऊँ, मुझे बहुत सारे लोग हैं, मेरी फैमिली में भी, मेरे पहचानने वालों में भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ये बात कहते हैं कि सुशांत के साथ हो गया तो क्या हुआ, बहुतों के साथ में होता है। तो अभी तक तुम वहीं अटकी हुई हो, तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है और तुम सुशांत क्यों करती हो। अरे अभी भी तुम सुशांत के बारे में बात करती हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज ये सुशांत के साथ हुआ है, कल को हमारे घर के भी किसी मेंबर के साथ हो सकता है, या हमारे जान पहचान के किसी, या फिर किसी सेलिब्रिटी या किसी के भी साथ ये चीज़ हो सकती है। तो क्या हम तब तक का इंतज़ार करेंगे कि फिर ये किसी और के साथ हो तब हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, या हमें आज आवाज़ उठाना चाहिए ताकि दोबारा किसी के साथ में ऐसा करने की हिम्मत इन लोगों की ना हो। क्योंकि हमें इस देश में अपने भारत में बहुत कुछ बदलना है, तो बदलाव तभी आएगा जब हम अपने आप को बदलेंगे, अपने अंदर बदलाव लाएंगे। बदलाव ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएगा कि हम ये सोचेंगे कि अरे हो गया यार, छोड़ो, आगे बढ़ो। ऐसा तो बहुतों के साथ होता है। नहीं, हमें अपनी यही सोच को बदलना है और हमें एकजुट होके यूनिटी बना के ही आगे बढ़ना है, तभी हम किसी के जस्टिस के लिए बात कर पाएंगे और उसे न्याय दिला पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि सुशांत की आत्मा को तो ऐसे शांति कभी नहीं मिलेगी जब तक कि उसके गुनहगारों को सज़ा नहीं मिल जाती। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि प्रशासन से कि अच्छे से इसकी जांच हो और उसे न्याय जरूर मिले। जस्टिस फॉर सुशांत। ग्रीनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब, आशा करूँ सब सेहतमंद हो गया। जैसे कि आज का टॉपिक मेरी बात में बताया है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में उन्होंने बोला है। खैर, मैं सुशांत सिंह राजपूत को इतना जानता तो नहीं था, लेकिन जब उसकी डेथ की खबर मिली लास्ट ईयर 14 तारीख को, बहुत साल पहले की एक पिक्चर देखी थी कैसे, तब मेरे को याद है अच्छा यही एक्टर है। और उनके सोच सके बेचारे ने आत्महत्या कर ली, जैसा कि न्यूज़ चैनल वगैरह समय बताया गया। लेकिन फिर मेरे को बताया कि क्योंकि वो उनको बहुत फॉलो कर रही थी न्यूज़ को, तो उन्होंने मेरे को बताया कि फैक्ट्स कि क्या क्या हुआ उसके साथ, कैसे कैसे हुआ। रात को पार्टी करी, सुबह वो जूस पिया, फिर अपनी आत्महत्या कर ली। खैर, ये बात तो खत्म होती नहीं है, खा पी के तो कोई मरता नहीं है, जिसको पता है मुझे मरा है। और जो डिप्रेशन में हो, और मैं उसके बाद देखा लड़का तो अच्छा ही लगा, वैसा वो कर, वैसा लगता नहीं है कि वैसा कर सकता है।
लेकिन अब जैसे कि न्यूज़ चैनल इन सब में बताया जा रहा है सीबीआई की इंक्वायरी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पाना दिखाना, तो कुछ कह नहीं सके क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। किसी महान आदमी ने कहा है कि भाई डिलेड जस्टिस इज इनजस्ट, मतलब देर में न्याय मिले तो वो न्याय नहीं है। तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और उम्मीद करता हूँ हमारी सरकार से और हमारी जांच एजेंसियों से कि जल्द से जल्द इस लड़के को न्याय मिले। खैर ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, उसकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उसको न्याय मिलेगा। तो जस्टिस फॉर सुशांत, उम्मीद करता हूँ सरकारी जांच एजेंसियों से और सरकार से कि सच्चाई का जल्द से जल्द पता चले और जल्द से जल्द लड़के को न्याय मिले। तो यही है फ्रेंड्स कि आज मैंने आप लोगों के सामने पे अपनी बात शेयर की, इन्होंने अपनी बात शेयर करी। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो और अगर मेरी बातों से आपको थोड़ा सा असर हुआ है और आप चाहते हैं कि किसी को न्याय मिले, और तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिए ताकि ये और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग इन सारी सच्चाई को और इन सारी बातों को पहुँचे। वैसे तो पूरे नेट में हर जगह ये बात फैली हुई है, वायरल है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियो भी बनाए, और मेरा बनाने का बस रीज़न ये था कि मैं चाहती थी कि यहाँ आसपास के लोगों को भी बहुत अच्छे से पता चले, क्योंकि कई लोगों को यहाँ पर डिटेल नहीं पता है, मुझे बोलते भी हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो ठीक है गाइस, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हो सकता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मैंने जो रिकॉर्ड किया शूट किया है, तो ये वीडियो हो सकता है कि आपको पार्ट पार्ट करके मैं पब्लिश करूँगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाय।